जरा सोचिए, जिस देश के साथ हमारे ट्रेड रूट्स बंद हैं, अटारी वाघा बॉर्डर बंद है, फ्लाइट्स बंद हैं, वही पाकिस्तान अब चाहता है कि उसकी 1.2 मिलियन टन चीनी इंडिया में बिके। और वजह क्या है, यह भी सुन लीजिए। भारत में इस वक्त चीनी के दाम अपने 16 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं। पंजाब जैसे राज्यों में रिटेल प्राइस लगभग 65 से 70 प्रति किलो तक चला गया है। तो सवाल यह है कि क्या दुश्मनी के बावजूद पाकिस्तान की चीनी भारत के घरों तक पहुंचेगी और आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा? आज पूरी कहानी नंबर्स के साथ समझते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की तारीख है 22 अगस्त 2026 और भारत में एक बड़ा इकोनॉमिक ड्रामा चल रहा है। नाम है शुगर क्राइसिस। चीनी के दाम रिकॉर्ड हाई पर है। इस समय पर सरकार ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मंजूरी दे दी है और अब पाकिस्तान भी इस मौके को कैच करना चाहता है। इस वीडियो में हम पूरी तरह से वेरीफाइड फैक्ट्स और फिगर्स के साथ कवर करेंगे। पहली चीज सुनिए कि चीनी के दाम एग्जैक्टली कितने बढ़े, नंबर बाय नंबर। दूसरी चीज, सरकार ने कौन सा कॉन्क्रीट फैसला ले लिया है। और इसके बाद कि पाकिस्तान अपनी चीनी क्यों बेचना चाहता है और कितनी बेचना चाहता है। क्या ये ट्रेड बैन के रहते पॉसिबल भी है, इस चीज के बारे में भी बात करेंगे। अगली बात ये करेंगे कि आम आदमी और महंगाई पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर्स देखते हैं क्योंकि यही असली कहानी है। 18 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश का एम ग्रेड शुगर एक्स फैक्ट्री प्राइस पहुंच गया लगभग 5400 प्रति क्विंटल, यानी करीब 54 रुपए प्रति किलो। और उसी दिन दिल्ली में होलसेल प्राइस भी रिकॉर्ड 5800 प्रति क्विंटल को छू गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर मार्केट में, जो देश का सबसे बड़ा प्राइस डिस्कवरी सेंटर माना जाता है, वहां होलसेल प्राइस अगस्त महीने में करीब 20% बढ़कर 5350 रुपए प्रति क्विंटल यानी 53.5 प्रति किलो पर पहुंच गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा आया पंजाब से। वहां होलसेल प्राइस रिकॉर्ड 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब पर पहुंच गया और रिटेल में कंज्यूमर्स लगभग 70 रुपए 65 रुपए इस रेट से चीनी खरीद रहे थे। जरा सोचिए, कुछ हफ्तों पहले तक ये दाम 41 रुपए से लेके 47 प्रति किलो के बीच हुआ करता था, जो अब 60-70 चल रहा है। यानी सीधे सीधे 10% से 20% तक की उछाल, वो भी सिर्फ एक ही महीने में। अब सवाल यह है कि आखिर हुआ क्यों। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहला तो यह है कि वीक मानसून की वजह से प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। दूसरा यह है कि इंडस्ट्री का अंदाजा है कि सितंबर 2026 के अंत तक इंडिया का क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ 3 से 3.3 मिलियन टन रह जाएगा, जो पिछले कई दशकों में सबसे कम हो सकता है। मौजूदा 2025 और 26 वाले सीजन में कुल अवेलेबिलिटी करीब 32 मिलियन टन है, जबकि कंजम्पशन डिमांड है लगभग 28.5 मिलियन टन। फर्क तो है, पर मार्जिन बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला है। और टाइमिंग भी खराब है। इसके साथ साथ फेस्टिवल सीजन आ रहा है, यानी गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली। अगस्त के आखिर से जनवरी तक चलता रहता है ये सीजन। और इस समय पर मिठाई और प्रोसेस्ड फूड्स की डिमांड अपने पीक पर होती है, बिल्कुल टॉप पर। अब बात सरकार के फैसलों की करते हैं, और यहां सिर्फ सोच रही है या ये इस तरह की चीजें नहीं है, बल्कि एक्चुअल कदम उठाए जा रहे हैं। पहला कदम सुनिए। 28 जुलाई 2026 को सरकार ने शुगर डीलर्स पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगा दी हैं। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक की यह समय सीमा रखी गई है। सरकार का तर्क था कि जो प्राइस बढ़ रहा है वो एक्चुअल डिमांड सप्लाई की वजह से नहीं, बल्कि होर्डिंग और स्पेक्यूलेशन की वजह से भी है। बाद में बल्क कंज्यूमर्स के लिए, यानी जो ज्यादा अमाउंट में खरीदते हैं, उनके लिए लिमिट और सख्त करके 30 दिन से घटाकर 15 दिन की कर दी गई है। दूसरा कदम सुनिए। भारत पर शुगर इंपोर्ट्स पर सामान्यतः लगभग 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन 20 अगस्त 2026 को डीजीएफटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख मेट्रिक टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत हम दे रहे हैं, एक टैरिफ रेट कोटा यानी टीआरक्यू के तहत, जो कि 31 अक्टूबर 2026 तक ही वैलिड है। डेट ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2026। तीसरा कदम सुनिए। यूपी और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में मिल्स अपनी क्रशिंग सामान्य नवंबर की शुरुआत से 10 से 15 दिन पहले शुरू करने की तैयारी में है। एक और कॉन्टेक्स्ट इसका यह है कि जुलाई 2026 में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन यानी सीपीआई बढ़कर 4.45% पर पहुंच गई, जो आरबीआई के 4% टारगेट से ऊपर थी, यानी 0.45% ऊपर। और फूड इन्फ्लेशन तो लगभग 5.52% तक चली गई। तो सरकार पर प्रेशर सिर्फ शुगर इंडस्ट्री की तरफ से नहीं है,
पूरी महंगाई को काबू करना भी सरकार का टास्क है, सरकार का चैलेंज है। अब इस कहानी का सबसे ट्विस्ट वाला हिस्सा सुनिए कि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी PSMA के रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हुंजा शुगर मिल्स के मालिक भी हैं, उनका नाम है चौधरी मोहम्मद वहीद। इन्होंने अपनी सरकार से मांग की है कि उन्हें करीब 1.2 मिलियन टन सरप्लस शुगर, यानी जो शुगर इनके पास फालतू पड़ी हुई है और जो एक्सेस से ज्यादा है, इस शुगर को भारत को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने 3 बात कही हैं, वो भी नंबर्स के साथ। पहले तो यह है कि पाकिस्तानी मिल्स के पास लगभग 1.2 मिलियन टन से ज्यादा सरप्लस स्टॉक पड़ा हुआ है, जिससे मिल्स पर लिक्विडिटी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अगर एक्सपोर्ट हो जाए तो पाकिस्तान को करीबन $600 मिलियन तक का फॉरेन एक्सचेंज मिल सकता है। भारत जो है वो ज्योग्राफिकली पास है, इसलिए जो फ्रेट कॉस्ट है ब्राजील और थाईलैंड जैसे बड़े एक्सपोर्टर्स के मुकाबले काफी कम पड़ेगा। ये चीनी अभी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP के पास पड़ी है। यहीं बाकी बचा हुआ स्टॉक है, जो एक पुरानी 3 लाख टन सब्सिडी बेस्ड एक्सपोर्ट स्कीम से बचा हुआ है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन हो सकता है या नहीं, क्योंकि जो दोनों देश हैं उनके बीच डायरेक्ट ट्रेड अभी भी सस्पेंडेड है, अटारी वाघा बॉर्डर भी बंद है, एयर रूट्स तक बंद हैं। फिर भी पाकिस्तानी मिलर्स को उम्मीद है कि किसी रास्ते से शायद थर्ड कंट्री रूट से मौका बन सकता है। इतिहास में जब भी सस्ती पाकिस्तानी चीनी भारत आई थी, यह बात कर रहा हूं 2017-18 के आसपास, तब सिर्फ 1908 टन ही इंपोर्ट हुई थी। पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में यह बहुत ही कम मात्रा मानी जाती है। उस वक्त भी डोमेस्टिक शुगर मिल्स और किसानों की जो एसोसिएशंस थी, उन्होंने इसका विरोध किया था। अगर आज की बात करें तो अभी भी इसमें कुछ बड़ी अड़चनें हैं। पहली चीज ये है कि पॉलिटिकल रिलेशंस अभी भी सुधरे नहीं हैं और डायरेक्ट बॉर्डर ट्रेड जो मैंने आपको बताया वो बंद है। दूसरी चीज ये है कि डोमेस्टिक लॉबी यानी ISMA जैसी एसोसिएशंस अपने हितों की रक्षा करेंगी। उसके बाद आऊं तो मैं 2026-27 सीजन के लिए ओपनिंग स्टॉक इंडस्ट्री के अनुमान से 4 से 4.2 मिलियन टन, कुछ रिसर्चर्स के अनुसार तो ये 3.2 से 3.5 मिलियन टन, दोनों ही भारत की 5 मिलियन टन की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट से कम है। इसलिए ज्यादा मुमकिन यह लगता है कि भारत अपनी तुरंत की जरूरत ब्राजील और थाईलैंड से पूरी करेगा, न कि सीधे पाकिस्तान से। कम अभी के पॉलिटिकल माहौल में तो यही नजर आता है। अगर 10 लाख टन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट समय पर बाजार में पहुंचता है तो फेस्टिवल सीजन से पहले दाम में कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन अगर इंपोर्ट्स में देरी हो जाती है तो ये फेस्टिवल, जैसे मैंने आपको बताया था गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली, इनके दौरान मिठाई और प्रोसेस्ड फूड के दाम और बढ़ जाएंगे और आसमान चढ़ जाएंगे। और चूंकि रिटेल इन्फ्लेशन पहले से ही लगभग 4.5% पर है, शुगर की महंगाई पूरी हाउस होल्ड बजट पर, पूरे घर के बजट पर असर डाल सकती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी नंबर्स के साथ, डोमेस्टिक सप्लाई और हर चीज हम लोगों ने आपको समझाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।